सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से हिंदी व्याकरण व पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ न कुछ सामग्री लेकर के आता रहता हूं। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा कक्षा 11वीं की जो पुस्तक चलती है आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के अंतर्गत ये पुस्तक आती है। उसका पाठ पथिक और जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। तो देखिए बच्चों, हमने राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी प्रथम भाग में। और प्रथम भाग में हमको ये पता लग गया था कि राम नरेश त्रिपाठी जो है वो सांसारिक कष्टों से, दुखों से पीड़ित होकर के प्रकृति की शरण में वो चले जाते हैं सुख की तलाश में। तो वहीं पर जाकर उन्होंने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन अपनी कविताओं में लिखा। तो अपनी कविताओं में जब प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है, उसका हमने प्रथम और द्वितीय भाग में भी कुछ पद्यांशों का अध्ययन किया है। अगर आप उससे वंचित रह गए हो तो पहले हमारे पिछले वीडियो भी अवश्य देखें। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप उनको देख सकते हैं। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं आज का हमारा ये पद्यांश। तो देखिए बच्चों कि कवि प्रकृति की गोद में जाते हैं और वहीं पर अपनी पत्नी, अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे अनुराग भरी कल्याणी। यहां से हम इसका अर्थ लेंगे, हे प्रेम से युक्त सभी का कल्याण करने वाली, हे प्रियतमा। प्रियतमा से तात्पर्य उनकी पत्नी का, कि हे प्रेम से युक्त, प्रेम से भरी, सभी का कल्याण करने वाली, हे प्रियतमा, निर्भय दृढ़, ये निर्भय, निर्भयता के साथ, दृढ़ता के साथ, गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। हे सभी का कल्याण करने वाली, हे प्रियतमा, देखो ये जो सागर है ये निर्भयता के साथ, दृढ़ता के साथ और गंभीर भाव से गरजता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या कहते? अब देखिए आगे दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। देखिए कल्याणी, हे कल्याणी, हे प्रियतमा, देखो ये लहरों पर लहरों का आना, ये जिस इस प्रकार देखा होगा लहरें चलती है समुद्र में, और उसके पश्चात इस प्रकार लहरें ऐसी दिखाई देती है कि लहरों पर लहरों का आना, एक लहर के ऊपर दूसरी लहर का आना सुंदर अति सुंदर है। ये अत्यधिक सुंदर, सुंदर नहीं अत्यधिक सुंदर ये लग रही है। तो हे कल्याणी, ये सागर जो है ये निर्भयता के साथ, दृढ़ता के साथ, गंभीर भाव से गरजता हुआ प्रतीत हो रहा है। और इसके साथ इस पर जो लहरें बह रही है, लहरें चल रही है, एक लहर पर दूसरी लहर का आना, ये सुंदर ही नहीं अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, कि हे प्रियतमा अब तुम ही बताओ यहां से बढ़कर जो इस सुख यहां इस प्राकृतिक सौंदर्य में प्राप्त हो रहा है, ऐसा सुख संसार में किसी और जगह पर प्राप्त हो सकता है क्या? अर्थात नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी प्राणी ऐसा सुख इस संसार में अन्यत्र प्राप्त नहीं कर सकता। जो सुख की अनुभूति इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके मुझे हो रही है, ऐसा सुख कोई भी प्राणी अन्यत्र प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुभव करो हृदय से, हे कल्याणी, इस सुख का तुम भी अपने हृदय से अनुभव करो। इसका अनुभव, इसकी अनुभूति वो मन में होती है, हृदय से होती है। इसलिए तुम भी अपने हृदय में एक बार इस प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करके देखो, वास्तविक रूप से तुमको भी आनंद की अनुभूति होगी। तो यह इस सागर की सुंदरता, सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये पद्यांश में उन्होंने बताया है। अब देखिए एक बात पुनः लेते हैं हम। तो यहां से अपन अर्थ किया था कि हे प्रेम से युक्त सभी का कल्याण करने वाली, हे कल्याणी, देखो ये सागर किस प्रकार निर्भयता के साथ, दृढ़ता के साथ, गंभीर भाव से गरजता हुआ प्रतीत हो रहा है। और यही नहीं,
इसकी जो लहरों पर लहरों का आना, ये सुंदर ही नहीं अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। हे कल्याणी, अब बताओ यहां से बढ़कर सुख व्यक्ति अन्यत्र कहां पा सकता है? अर्थात कोई भी प्राणी यहां से बढ़कर, इससे बढ़कर और सुख कहीं नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हे कल्याणी, इस सुख का तुम अपने हृदय से अनुभव करो। तो ये बात उन्होंने कही। अब देखिए, अब इसके कुछ प्रश्न जो बनते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां जाकर के आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। अब रही बात व्याख्या की, सप्रसंग व्याख्या हमको कैसे लिखनी है, तो सप्रसंग व्याख्या भी देख लीजिए। हर पद्यांश में बताता हूं, तो अब तो लगभग आपको अभ्यास हो गया होगा कि सप्रसंग की भाषा कैसे रहती है। तो देखिए, पहले हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग, प्रसंग का बिंदु लिख दिया। इस पंक्ति को हमको खाली छोड़नी है। जिस पंक्ति में हमने प्रसंग शब्द लिखा है उसको खाली छोड़नी है, और इसी के जस्ट नीचे से यहां से हमको प्रारंभ करना है प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक अब पाठ्य पुस्तक का नाम लिख दिया हमने। आरोह के अंतर्गत कवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने सागर के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, अब लिखेंगे हम व्याख्या। व्याख्या भी जो बताई उस प्रकार लिख देंगे हम। व्याख्या में भी जिस शब्द में, जिस पंक्ति में हमने शब्द लिखा है उस पंक्ति को छोड़ना है और इसके नीचे की पंक्ति से प्रारंभ कर देना है। जैसे कवि सागर की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार हमको यहां से प्रारंभ कर देना है। अब अंत में जाकर के हमको लिखना है विशेष। विशेष में देखिए, भाषा कौन सी है इसकी? भाषा इसकी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हो गया। इसके साथ साथ देखिए, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। ये निर्भयता, दृढ़ता, गंभीरता, ऐसे शब्द हमने देखा होगा मानव के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे शब्द मानव के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसलिए मानवीय प्रतिमानों को किसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? सागर के लिए। तो ऐसी स्थिति में यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार यहां पर हो गया है, जहां पर मानवीय प्रतिमानों को आरोपित किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अगर आपको इसको विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के अलंकार वाले वीडियो भी आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि विशेष में अलंकार की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, ठीक है। अब यहां पर प्रसाद गुण, ये भी आया है। छंद मुक्त रचना है, ये छायावादी शैली है। इस प्रकार की ये बातें भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। और एक आवश्यक सूचना और दे दूं मैं कि अब मैं नियमित रूप से हर रविवार को आपकी समस्याओं के समाधान के लिए लाइव क्लास के माध्यम से प्रस्तुत होता रहूंगा। तो उसमें जो भी बिंदु मैं तय करता हूं उससे संबंधित जो समस्या है आपको
जो डाउट है उनको आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं जिस प्रकार की ये सामग्री आपको प्रेषित करता रहता हूँ वह तो करता रहूँगा ही, लेकिन बीच बीच में हर रविवार को आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको भी आप पूछ सकते हो लाइव क्लास के माध्यम से। मुझे भी खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो हर रविवार को समय मैं सूचना कर दूंगा, इसलिए साथ में बने रहिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में अगले भाग का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।